क्या स्टार्ट। कर रहे हैं? डॉक्टर जी से हमारी मुलाकात हो रही है और बहुत ही दिलचस्प जानकारी हमें दे रहे हैं और इतना ही सुंदर बातों को बस सुनते ही जाएं और हमारे यहाँ जो श्रोता बैठे हैं बहुत ही आनंदित होकर, बहुत ही चुपचाप होकर, ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इतनी ज्ञानवर्धक बातों को सुनकर। तो डॉक्टर जी, आप फिलहाल हिंदी के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं हमें मालूम है, लेकिन विशेष तौर पर आपकी लेखन भी चल रही है। तो आप इस पर प्रकाश डालें और इसके बाद हम लोग पंजाबी बाग के पास साउथ दिल्ली से साइन ऑफ करेंगे आज के लिए। डॉक्टर जी। राजेश्वर जी, मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक का ये दायित्व है कि अपने छात्रों को भी वो तैयार करे जो उसके दिखाए मार्ग पर चल सकें। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि देश और विदेश में, भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में मेरे कितने ही विद्यार्थी हैं जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुझसे अधिक अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि वे समर्थ हैं। नई जो यांत्रिक सुविधाएं हैं उनसे वो परिचित हैं। इसीलिए अब जब मैं कहीं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता हूँ तो मेरे साथ मेरे विद्यार्थी, जो केवल विद्यार्थी नहीं वो प्रोफेसर्स हैं, अपने अपने विश्वविद्यालय में उनका नाम है, लेकिन मेरे साथ जुड़ करके वो फिजी पे काम कर रहे हैं, सूरीनाम पे कर रहे हैं, त्रिनिदाद पे कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका पे कर रहे हैं, वो गयाना पे कर रहे हैं। धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं अकेला था, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक सेना है और सेना मुझसे अधिक ताकतवर है, वो कर सकती है। आजकल मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि फिजी में लेखन बहुत हो रहा है। फिजी के लोग जो दूसरे देशों में चले गए वो वहाँ से भी लिख रहे हैं। शानदूत जो छपता था, जो एकमात्र माध्यम था फिजी में हिंदी की पत्रिकाओं के रूप में, वो बंद हो गया। लेकिन फिजी जो है वो बरगद के समान है। एक पेड़ जो है उसकी अनेक शाखाएं होती हैं और वो शाखाएं कालांतर में फिर वटवृक्ष बन जाती हैं। तो हिंदी जो है वो वटवृक्ष की तरह है, वो कितना भी काटो वो कटेगी नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं। इसीलिए जो वटवृक्ष है वो अक्षय वट कहलाता है। प्रलय के समय कृष्ण जो हैं वो वटपत्रशाही होते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जो आज मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा काम है। उसका नाम मैं रखा है फिजी का हिंदी वाङ्मय, जिसमें लगभग 350 कवियों के बारे में, रचनाकारों के बारे में विवरण है, उनकी रचनाएं हैं और मैं उनको सुरक्षित रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो फिजी की निधि उतनी ही है जितनी हमारी निधि भी है। हिंदी फिजी की है तो हमारी भी है। कमलेश जी, राजेश्वर जी हमारे सहायक हैं, हमारे हाथ पैर आँख नाक और कान हैं। उनके माध्यम से हम देखते हैं कि फिजी में क्या हो रहा है। राजेश्वर के माध्यम से हम देखते हैं कि सिएटल में क्या हो रहा है। तो जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उन सबकी निगाहें बराबर हैं कि हिंदी जो है विकसित होती जाए। और फिजी का जो हिंदी वाङ्मय है, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास होगा, जो लुप्त विलुप्त अनेक रचनाकारों को भारतीय पाठकों के सम्मुख रखेगा। और उस पर जो मेरी एक लंबी व्याख्या होगी वो ये बताएगी इस साहित्य का कितना महत्व है। मुझे प्रसन्नता है कि सह संपादक के रूप में दीप्ति अग्रवाल और सुनंदा वर्मा, जिनकी इसमें अच्छी पैठ है प्रवासी साहित्य में, वो इसमें मेरा सहयोग कर रहे हैं। अकेले इतना बड़ा काम मेरा जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ सहयोग की आवश्यकता है। ये संपादन करेंगे, उसके बाद उसका विवेचन होगा, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर करेंगे जिनकी रुचि प्रवासी साहित्य में है। राजेश्वर जी करेंगे, कमलेश जी करेंगे, दोनों की पत्नियां करेंगी। ये सामूहिक सामुदायिक कार्य है। भाषा रहेगी तो संस्कृत बचेगी, संस्कृत रहेगी तो देश बचेगा। व्यक्ति के बचने के लिए उसके शरीर के साथ ही उसकी संस्कृति का बचना जरूरी होता है। हमारे जो आचार विचार हैं वो साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं, उनको हमें बचा कर रखना है, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। आप जानते हैं राजेश्वर जी, आज से 150 साल पहले
जब हमारे पूर्वज फिजी गए थे, सूरीनाम गए थे, तो उनकी क्या स्थिति थी। आज उनकी स्थिति कितनी आगे है, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने राष्ट्रपति बने, और उन्होंने हिंदी की डोर को कभी भी नहीं छोड़ा। कमलेश जी ऐसा व्यक्ति जो राजदूत है, बहुत व्यस्त है, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो वो खड़े हो जाते हैं कि मैं हूँ हिंदी का। ऐसे ही मैंने कृष्णदत्त बैजनाथ को देखा, जो दक्षिण अफ्रीका के थे, विद्वान थे। मैं उनके पास ऐसे ही चला गया, उन्होंने सारे द्वार मेरे लिए खोल दिए, सारी पुस्तकें अपनी जो थी मुझे दे दी, तुम पढ़ो, बस मुझे लौटा देना। जब मैं वहाँ सूरीनाम में गया वो इतने खुश हुए जब मैं उनको पुस्तक भेंट की। तो राजेश्वर जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे काम की ज़रूरत है। बस डॉक्टर जी, आपकी आशीर्वाद हमको मिलता रहे और सब काम होता रहेगा। हेरत हेरत हे सकी राह कभी रह राय, बूंद समानी समंद में सुखत हेरी जाए। बहुत सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आप बहुत धन्यवाद राजेश्वर बहुत जी। बहुत धन्यवाद। फिर बातें फिर करेंगे हम लोग मिलेंगे। और हाँ, यहीं पर हम साइन ऑफ करते हैं पंजाबी बाग से, अशोक विहार से, दिल्ली से साइन ऑफ करते हैं दीप्ति जी के घर से।